बस वो चंद सवालात का है, कुछ इंक्वायरीज थी, कुछ सवालात थे जिन पर हमने बात करना लाजमी थी, जिनमें चंद सवालात सहरे फहरिस्त हैं, जैसे कि ट्रेनिंग कहाँ से लें, कैसे परचेज़ करें। ये यूट्यूब पर 20 वीडियोज़ हैं, उसके बाद मैं वीडियोज़ अपलोड करूँगा भी या नहीं। तो पहले ये बात करते हैं गाइज, 20 वीडियोज़ जो हैं वो एज अ डेमो हैं, आप समझें कि हम कैसे पढ़ रहे हैं या कैसे पढ़ा रहे हैं। एज अ फ्रेंक मामला है, एज अ दोस्त हैं, एज अ भाई हैं, एज अ सीनियर हैं, एज अ जूनियर्स हैं। ईजी होकर पढ़ना है, जैसे आपको आसानी से समझ आ जाए। स्टडी वो ये जो आपको समझ आए, जिसकी टोटल फीस है $50, और पाकिस्तान के हिसाब से बात करें तो पाकिस्तानी रुपयों में वो 5,000 रुपये का कोर्स है। 5,000 रुपये की ट्रेनिंग लेने के बाद आपको एक यूडीमाई लिंक दे दिया जाएगा, जो कि इसी के डिस्क्रिप्शन पर मौजूद है। वहाँ पर आपको तमाम वीडियोज़ के लिए एक एक्सेस पैनल दे दिया जाएगा यूज़र नेम एंड पासवर्ड के साथ, जहाँ वो तमाम वीडियोज़ आप देख सकेंगे। वरना अगर आप मुझसे ना भी डायरेक्ट हों या मुझे ना भी ईमेल करें, तो आप डायरेक्ट यूडीमाई के ऊपर जाकर वो कोर्स परचेज कर सकते हैं, जो कि $50 रुपीज़ है ना, आई एम सॉरी $50 का है, पाकिस्तानी 5,000 रुपये का ना। तो वो तो एक अलग बात है। अच्छा, चंद इंक्वायरीज ऐसी थी गाइज, जो स्टूडेंट्स एमसीए ऑलरेडी पढ़े हुए हैं किसी न किसी इंस्टीट्यूट से या किसी अपने मुल्क में, वो जस्ट सर्टिफिकेट हासिल करना चाहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का एग्जाम देना चाहते हैं। तो इसके लिए चंद बातें बताते चलें। माइक्रोसॉफ्ट जो है वो हर एग्जाम, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ 7410 एग्जाम की ना, 7410 के जो एग्जाम है उसके अंदर 450 या 500 सवाल आते हैं ना, 450 to 500 के दरमियान सवाल आते हैं जो टोटल सवाल हैं। और वो सवाल मिलते हैं हमें सिलेबस में गाइस, किस में मिलते हैं? सिलेबस में। और उसे हम आईटी की दुनिया में कहते हैं डम। क्या कहते हैं? डम कहते हैं, बिल्कुल। डम परचेज करने के लिए हमें ऑनलाइन दूसरे मुख्तलिफ वेंडर्स हैं जो प्रोवाइड करते हैं। मैं जो परचेज करता हूँ वो पास लीडर का है, क्योंकि उसका जो अब तक का रेशो है जिसमें स्टूडेंट्स पास होते आए वो अच्छा खासा बेहतर है ना। तो हम पास लीडर का जो एक सिलेबस है एक पेपर का, वो $100 का है, यानी पाकिस्तानी 10,000 रुपये का। और जबकि एग्जाम की फीस देखी जाए तो एशिया के अंदर एग्जाम $80 का है, यानी पाकिस्तानी 8,000 रुपये का। और अगर आप यूरोप से ताल्लुक़ रखते हैं तो वहाँ पर पेपर थोड़ा महंगा है, और वो $165 यानी पाकिस्तानी 16 से 17,000 रुपये का पड़ता है। तो सबसे पहले बात करते हैं डम क्या होता है गाइज। 7410 का अगर मैं डम परचेज कर लूँ तो उसमें क्या होता है, MCQs बेस्ड सवाल होते हैं, यानी ऊपर सवाल है, उसके 4 ऑप्शन है, कोई एक आपने टिक करना है और उसका जवाब देने के बाद आप उस जवाब को कंप्लीट दे पाएंगे। यानी MCQs बेस्ड सवाल है, 4-5 ऑप्शन है, एक सवाल है, और उसमें से एक या दो ऑप्शन आपने सेलेक्ट करने हैं। ये नहीं कि पूरे आपने सवाल जवाब याद करने। एक तो ये बात हो गई। और एक सिलेबस के अंदर यानी 100 के करीब सवाल ऐसे होते हैं जो डायग्राम्स के होते हैं। यानी आपके सामने स्क्रीन आ रही होगी, जैसे माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज पे आके चेंज सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है, वर्क ग्रुप और डोमेन का ऑप्शन आता है ना गाइज। तो इस किस्म की वो डायग्राम्स होती हैं जो कि 100 सवालात में होती हैं, और उसकी एक ट्रिक होती है, उसके थ्रू हम पेपर और एग्जाम्स पास करते हैं। तो वो अगर ट्रिक हम आपको बताते चलें और वो करें तो कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स नॉट अ बिग डील कि आप पेपर पास ना कर सकें। बस शर्त है, जो मेरा बैड एक्सपीरियंस रहा, जो कि देखा जिसकी वजह से स्टूडेंट्स फेल हुए, वो ये कि वो नया माहौल देख के घबरा से जाते हैं। या एक ऐसी देखें छोटी सी बात है, लैपटॉप और कंप्यूटर्स पर आप स्टडी करेंगे, आप इसी पर बैठ के याद करेंगे तो पेपर भी आप अपने कंप्यूटर पे देना है, लेकिन देने के लिए पेपर एग्जाम देने के लिए आपको वहाँ जाना पड़ेगा। और उस माहौल से घबराइए नहीं, आप पक्के होके जाएं, अच्छे से याद करें सिलेबस और जाके दे दें, कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, जो स्टूडेंट्स फेल हुए या ये सवाल भी आता है कि अगर फेल हो जाए तो क्या होगा, कि अगर आपने $80 एग्जाम की फीस पे करी गाइस, तो क्या होगा, वो $80 आप पास हो या फेल हो वो आपने माइक्रोसॉफ्ट को सबमिट कर दिए। और अगर आप पेपर में फेल हो जाते हैं, खुदा ना खास्ता ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो आप 24 घंटे बाद वही पेपर दोबारा दे सकते हैं। और अगर 24 घंटे बाद आप दोबारा फेल हो जाए तो आप वही पेपर 16 दिन के बाद तीसरी दफ़ा अटैम्प्ट कर पाएंगे। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए कि आप एक दफ़ा भी फेल हो, क्योंकि हम बैठे हैं, ट्रिक्स भी दे रहे हैं, इतनी मेहनत भी कर रहे हैं, ऑनलाइन सपोर्ट भी दे रहे हैं, तो कोशिश कीजिए थोड़ी मेहनत आप भी करें, हम दोनों की मेहनत मिलेगी तो रंग लाएंगी ना। तो कहने का मकसद ये कि दूसरा सवाल कि सर्टिफिकेट कैसे मिल रहा है, ऐसा मिल रहा है। और उसके बाद जब अगर आप पास हो जाते हैं तो सर्टिफिकेट आपको USA से इशू होगा, इंटरनेट पे ईमेल आ जाती है माइक्रोसॉफ्ट से, या तो वहाँ से उठा लें या तो आप शिपिंग से मंगवा लें, उसके वो चार्ज लेता है माइक्रोसॉफ्ट, उसके भी पैसे लेता है, और वो आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। लेकिन इन शॉर्ट आप ऑनलाइन अपना रिजल्ट देख सकेंगे, जो कि हमने इस पूरी लेक्चर्स के अंदर कवर करा कि एग्जाम्स देने के बाद वो सर्टिफिकेट वगैरह हम कैसे मंगवा सकते हैं। अच्छा, एक और सवाल जो मैं समझता हूँ डिस्कस करने वाला है वो ये क्या है, $50 तो हमारे पास जो है वो एग्ज़ाम की उसकी फ़ीस है, सॉरी ट्रेनिंग फ़ीस है ना। 5,000 रुपये जो हमारे पास वो ट्रेनिंग फ़ीस है, और 5,000 रुपीज़ में एक्स्ट्रा चार्ज करूँ किस बात के, कि आप ये जो 10,000 रुपये के जो सिलेबस है गाइज, वो 10,000 रुपये का, यानी $100 का एक पेपर का है। 3 पेपर्स हैं तो 3 में कितने हो गए गाइज,
$300 होगा, यानी 30,000 रुपये के करीब आपका बजट बन गया ना। और एक पेपर की कॉस्ट जो है वो $80 है, यानी 8,000 रुपये का एक पेपर है। तो $80 के अंदर कोई गुंजाइश नहीं हो सकती। अगर डिस्काउंट अप्रूव हो गया वो एक अलग बात है। वो जो सिलेबस है गाइस, हम लोग क्या करते हैं कि मैं अपने डेबिट कार्ड से वो परचेज करता हूँ। 5-10 स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट्स हैं, हम आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। भाई पर कैंडिडेट ये पड़ा है, आपको इतने इतने आप सब मिला लो, और वो 3 महीने तक वैलिड है। जिसने पेपर देना है वो तैयारी करके पेपर दे दे। तो हम लोग ऐसा करते हैं। तो मैं ऑनलाइन क्या कर रहा हूँ, मेरे पास 411 या 410 का डम अभी अवेलेबल है एग्जाम्स का, और 412 का भी हम लोग न्यू सेशन जब बनेगा स्टूडेंट्स का हम परचेस करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन स्टूडेंट से 5,000 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं ट्रेनिंग के अलावा। ट्रेनिंग एक अलग चीज़ है जिसमें तीनों पेपर के पढ़ाया जा रहा है। पेपर देना है तो सिलेबस के लिए आप 5,000 रुपये देंगे, जिसमें मैं आपको क्या फेवर दूंगा उन 5,000 में कि आप जो डम है वो वैलिड मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, उसके ट्रिक्स एंड टिप्स मैं आपको बताऊंगा, और आप जिस मुल्क और जिस शहर से वाबस्ता हैं उसके करीब में जो टेस्ट सेंटर है आपको वहां से अपॉइंट कर दिया जाएगा, और वहां से आप पेपर दे देंगे जिस दिन आप चाहें उन 3 महीने के अंदर ना। तो ये तो तरीक़ेकार हो गया पेपर देने का, ट्रेनिंग हासिल करने का ना। इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा सवाल है कि ये कि मैं अगर आप मुझे पेमेंट दें या फीस दें तो मैं भाग तो नहीं जाऊंगा लेके पैसे। तो इसके लिए मैं आपको चंद बातें अर्ज़ करता चलूँ गाइज, कि पहली बात तो ये कि पहला हमने MCSA का कोर्स लॉन्च किया, तो इतनी मोहब्बत और इतना प्यार मिला हमें आप लोगों से, और कुछ अच्छे एक्सपीरियंस रहे, कुछ बुरे एक्सपीरियंस रहे। ऐसा नहीं कि मैं सब बताऊँ, सब अच्छा ही है। कुछ बुरे एक्सपीरियंस भी रहे हमारे पास, लेकिन उसकी वजह यह था कि स्टूडेंट्स घबरा गए। लेकिन अच्छे एक्सपीरियंस माशाल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हमारे अच्छे एक्सपीरियंस भी काफ़ी रहे। और मुझे ये भी आइडिया नहीं था कि पाकिस्तान में इंडिया और बांग्लादेश से बैंक ट्रांजैक्शन पैसे नहीं आते। तो हमारे वो स्टूडेंट जो इंडिया वगैरह हैं वो वेस्टर्न यूनियन कर लें, पेपैल कर लें। जो फीसिस का तरीका कि फीसिस कैसे सबमिट कराएं, तो आप बैंक अकाउंट नंबर पे भेज सकते हैं, आप वेस्टर्न यूनियन कर सकते हैं, आप पेपैल कर सकते हैं। जो मजीद डिटेल्स हैं हम ईमेल्स और स्काइप या व्हाट्सएप पर डील कर सकते हैं। और अगर मैं ये पैसे लेके भाग जाऊं तो क्या होगा, तो गाइस 10,000 या 15,000 रुपये कोई इतना बड़ा अमाउंट नहीं है कि मैं अपना ऑनलाइन आप और मेरा जो साथ और एतमाद है वो ख़राब कर दूं। क्योंकि इस एतमाद में सिर्फ फीसिस और एजुकेशन का फ़ायदा नहीं है, इस एतमाद के सारे जो मैंने महसूस किया वो ये फ़ायदा भी था गाइस कि हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आपको कहीं आपके मुल्क में जॉब की ज़रूरत पड़ रही है, तो मैंने कोशिश की कि आपकी CV, आपकी रिज्यूम उस कंपनी में अटैच करवा दी, और आपको इंटरव्यू कॉल आती है और आप जाते हैं और आप सेलेक्ट हो गए। इसमें किसका फ़ायदा है? मेरा और आपका ही फ़ायदा है कि हमारे अपने स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं। इवन ऐसा भी होता है कि आप किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और मैं अपने स्टूडेंट्स का अगर करीबी वो स्टूडेंट रहता है, मैं रिकमेंड करना चाहूँ तो आप भी तो ताउन कर रहे हैं। तो यानी मैं जो मानता हूँ वो सिर्फ फीसिस नहीं है, वो गेट टुगेदर होकर वर्क करने में। अच्छा, मज़े की बात ये, वो बोलते हैं ना कतरा कतरा बनकर एक दरिया बनता है, मिलकर एक दरिया बनता है। तो वो कतरा कतरा बिल्कुल 10-12 हज़ार रुपये ही हैं, जो कि एक अच्छा अमाउंट बनता है, कि हैंडसम अमाउंट बन जाता है। और उस हैंडसम अमाउंट को हम अपने ट्रेनिंग में इस्तेमाल करें। जैसे MCSE का कोर्स रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्डिंग के लिए हमें अच्छे कैमराज, अच्छे हेडफोन्स और एकदम क्वालिटी बरकरार रखने के लिए, कि जो आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं, इस क्वालिटी को बरकरार रखने के लिए हमें वो बजट की भी ज़रूरत पड़ेगी ना। जो MCSE की ट्रेनिंग में हमने 4 या 5 महीने की मेहनत करी रिकॉर्डिंग्स के अंदर, उसका भी तो कोई हिसाब किताब होना चाहिए। तो ये तमाम बातें वो हैं कि मैं अगर लेके भाग जाऊँगा तो MCSE का मेरा कोर्स कौन परचेज़ करेगा, मुझे वो ताउन और वो मदद कैसे मिलेगी, और हमारे ताउन से आपको वो हेल्प कैसे मिलेगी। तो तमाम चीज़ें एफर्ट में एक कोशिश है, जिसको आप अगर मार्केट में इन है और प्रोफेशनल है तो आप बखूबी बहुत अच्छे से बातें समझ पाएंगे ना। तो ट्रेनिंग 5,000 रुपये की गाइस पाकिस्तानी, 5,000 रुपये एक्स्ट्रा, यानी 10,000 रुपये टोटल लिए जाएंगे वो स्टूडेंट्स से जो एग्जाम्स भी देना चाहते हो, और जस्ट ट्रेनिंग जो करना चाहते हो वो जस्ट पहले 5,000 रुपये पे करें, ट्रेनिंग ले लें, उसके बाद एग्जाम्स की बातें कर लें। तो टोटल हम लोग $100 चार्ज कर रहे हैं, जिसके अंदर हम ये तमाम बातें और तमाम ट्रिक्स एग्जाम्स ट्रेनिंग को लेके चलेंगे। तो आई होप आपको गाइस बातें क्लियर हुई हो। पेपर कैसे देने, मैं पैसे लेके नहीं भाग रहा। जो लोगों के जहन में सवाल है, और बिल्कुल जायज़ सवाल है, ऐसा होता है। और MCSA के बाद MCSE के एग्जाम्स जो कि ऑन रिकॉर्डिंग्स है हमारी, वो बहुत जल्दी लॉन्च होगा, आप देखेंगे। और ये वीडियो का सिलसिला तो जारी रहेगा, तो फील फ्री टू आस्क। कोई भी सवाल हो मेरे भाई आप पूछिए। व्हाट्सएप आपके साथ शेयर है, ईमेल आपको दी हुई है, फेसबुक पे मैं हूँ। जहाँ आपको आसानी लगे, जहाँ आप कंफर्ट रहें, वहाँ मुझसे रब्ता करें, और इंशाल्लाह मिलके बात करते हैं। बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। हमारे इंडिया के, जर्मनी के, USA के जो चंद स्टूडेंट्स हैं, उनका बेहद शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा ये जो ऑफलाइन मेहनत हम लोग कर रहे थे, उसको जब ऑनलाइन किया तो इतनी मोहब्बत और इतना सहारा मिला कि सिर्फ मतलब MCSA का ही नहीं, आगे बहुत से दिलचस्पी जो है वो बढ़ गई। तो गाइज़ एक और बात मेंशन करता चलूँ, MCSA हो या MCSE हो,
हम लोग अगर ऐसी मोहब्बत और ऐसी सहारा चलता रहा तो हमने जस्ट यहाँ रुकना नहीं है। CCN पे CCNA सॉरी और CCNP और CCIE इंक्लूडिंग एथिकल हैकिंग गाइज हमने स्टार्ट लेना है और उसके अंदर मेरी मेहनत पूरी जारी है। थोड़ा सा ताबुन आप भी करें, थोड़ी सी मेहनत हम भी करते हैं, इंशाल्लाह मिल के चलते हैं। आप भी सर्टिफाइड हों, पहला पेपर पास करें, अल्लाह का नाम लेके ट्रेनिंग में हिस्सा लें, इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे।